आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीएसएनएल के 97,000 से अधिक नए स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का किया शुभारंभ। कहा, भविष्य में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनेगा भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी लखनऊ से वर्चुअली कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई तकनीकी और गति देगा बीएसएनएल का 4G नेटवर्क। मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती में करीब 510 करोड़ रुपए लागत की 54 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है नए भारत का निर्माण। और वाराणसी में कल से शुरू होगा 3 दिवसीय एमएसएमई सेवा पर्व। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे समारोह की अध्यक्षता। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा में एक विशेष कार्यक्रम के तहत बीएसएनएल द्वारा स्थापित 97,000 से अधिक नए स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का शुभारंभ किया। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन 5 शीर्ष देशों में शामिल होगा जिनके पास अपना 4G और 5G नेटवर्क होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भविष्य में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित की है। उन्होंने कहा कि अपनी कड़ी मेहनत और विशेषज्ञता से बीएसएनएल ने इतिहास में नया अध्याय रचा है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से बीएसएनएल ने नया इतिहास रच दिया है। और मैं इस काम में जुड़े हुए देश के नौजवानों को, उनकी टैलेंट को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा काम किया है, मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। श्री योगी ने कहा कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई तकनीकी और गति देगा। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल की ये सेवा नए भारत और विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। आज की सेवाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह हमारे दूर दराज के क्षेत्रों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। ये नए भारत का और विकसित भारत की आधारशिला तभी होगी जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी। बीएसएनएल की भारत नेट की सेवा एक नए भारत और विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 4G सेवा विकसित करने वाला भारत विश्व का 5वां देश बन गया है। जब बीएसएनएल ने पूरे भारत में लगभग 1 लाख स्वदेशी 4G साइटों को तैनात किया है, जो 22 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है और हर दिन 4 पेटाबाइट डेटा ट्रांसफर कर रहा है। हमारी यात्रा, चुनौती और उपलब्धियां दोनों का उदाहरण है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे अधिक संसाधन संपन्न देश हमसे पिछड़ गए हैं। चंदौली के निवासी छविनाथ ने बताया कि सेवाओं के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से इंटरनेट की सुविधा हासिल होगी। अगल बगल गांव में टावर लगाया गया है, तब से हम गरीबों को, आदिवासियों को बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है। हमारे गांव में आय, जात, निवास और जितने भी सरकारी व्यवस्था हैं, सब हम गरीबों को बहुत सुनिश्चित रूप से मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती में करीब 510 करोड़ रुपए लागत की 54 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि भारत जितना मजबूत होगा, लोक कल्याण का मार्ग उतना ही सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक तरफ हम विकास की प्रक्रिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नया भारत का दर्शन हो रहा है। विकास और विरासत की एक नई आभा देश के अंदर देखने को मिल रही है। भारतीय संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, भारत जितना मजबूत होगा, लोक कल्याण का और वैश्विक कल्याण का मार्ग उतना ही सशक्त होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि आश्रम और दिगंबर जैन परिसर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण भी किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने जनपद बहराइच में मानव वन्यजीव संघर्ष से पीड़ित ग्रामवासियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य का नेतृत्व करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मथुरा के बरसाना में परिवार सहित श्री जी राधा रानी के दर्शन किए। इस अवसर पर मंदिर के पुजारियों ने उन्हें कमल का पुष्प भेंट किया। इस अवसर पर उन्होंने देश में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। ये धरती जो आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की धरती है, इससे नई ऊर्जा मिलती है, देश में समृद्धि आए, खुशहाली आए, यही कामना करते हैं। वाराणसी में कल से 30 सितंबर तक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में एमएसएमई सेवा पर्व मनाया जाएगा। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में 1500 से ज्यादा लाभार्थी भाग लेंगे। कार्यक्रम में खाद्य आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार भी भाग लेंगे। एमएसएमई के संयुक्त सचिव विपुल गोयल ने आज जानकारी देते हुए बताया कि इस सेवा पर्व के तहत श्रमदान कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज अपनी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने इतिहास को संजोने, देशभक्ति की प्रेरणा देने और पीढ़ियों को बलिदान की भावना से जोड़ने वाले स्मारकों का निर्माण करके भारत की कालातीत विरासत और नायकों का सम्मान किया है। एक राष्ट्र का निर्माण उसके नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, विचारकों और विरासत के संरक्षकों के साहस से होता है, जो त्याग और दूरदर्शिता के माध्यम से उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मौजूदा स्मारकों का पुनरुद्धार और नए स्मारकों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए ऐसे प्रतीकों के महत्व को रेखांकित किया। देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे सैनिकों के साहस और बलिदान के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। ये सिर्फ संरचनाएं ही नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य के बीच के जीवंत सेतु हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव, जो इस महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कर कटौती की घोषणा की है। जिम और फिटनेस सेंटरों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन शैली को और अधिक किफायती बनाना है। इस कटौती से जिम की सदस्यता में भी वृद्धि होने और जिम के मालिकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही नए जीएसटी संरचना में दूध से बने पेय पदार्थों और सूखे मेवों जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों पर भी 5% की दर लगाई गई है, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मध्यम वर्गीय परिवारों को कर में राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। समर्थ सिंह के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीएसएनएल के 97,000 से अधिक नए स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का किया शुभारंभ। कहा, भविष्य में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनेगा भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी लखनऊ से वर्चुअली कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई तकनीकी और गति देगा बीएसएनएल का 4G नेटवर्क।
मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती में करीब 510 करोड़ रुपए लागत की 54 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है नए भारत का निर्माण। और वाराणसी में कल से शुरू होगा 3 दिवसीय एमएसएमई सेवा पर्व। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे समारोह की अध्यक्षता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।